श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का हस्तलिखित श्री अमृतवाणी निर्देश सत्य अनुसरण। आज का विषय है दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध। वंदे पुरुषोत्तमम। सभी गुरु भाई एवं गुरु माताओं को मेरा जय गुरु। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता की संतान हो। पहले साहसी बनो और कपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्मराज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं जम सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं। पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना ही दुर्बलता है। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भर नहीं रह सकता, विश्वास खो बैठता है। इसीलिए प्राय रुग्ण कुटिल इंद्रियवश होता है। इसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है, अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है नहीं कह सकता, पूछे जाने पर कहता है अच्छा हूँ, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय हो जाता है। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्र हो पड़ना, निराश होना या रोक कर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान हैं वे चाहे जो भी करे उनकी नज़र रहती है निराकार की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त न हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना बुद्धदेव को जैसा हुआ था वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग शहीद बोलो, हे पिता मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेरकर अंधकार अंधकार कर कह चित्कार नहीं करूँगा। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। जब ही तुम्हें कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे, और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है, और तभी तुम विनीत शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंदर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। सभी को मेरा जय गुरु।